तो आज का लीड कोड प्रॉब्लम है रिलेटिव सॉर्ट एरे, जिसमें हमें दो एरेज गिवन है, एरे 1 और एरे 2। हमें इसमें क्या करना है, हमें एरे 1 को सॉर्ट करना है अकॉर्डिंग टू एरे 2 का ऑर्डर। जैसे एरे 2 में ऑर्डर है 2 1 4 3 9 6। तो सबसे पहले हम जो एरे 1 को सॉर्ट करेंगे उसमें सबसे पहले 2 आना चाहिए। 2 जितने भी बार होगा एरे 1 में, देखो 1 2 और 3 टाइम्स है, तो हम उसे डायरेक्टली एरे 2 के अकॉर्डिंग यहाँ पे 3 टाइम्स 2 लिख देंगे। उसके बाद हमारा एरे 2 में क्या है 1, हम चेक करेंगे। अभी जो एरे 2 के एलिमेंट्स होंगे वो एरे 1 में प्रेजेंट होंगे ही होंगे, बट एरे 1 में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हो सकते हैं जो एरे 2 में हमें नहीं मिलेंगे। जैसे इस एग्जांपल में है, इस एग्जांपल में क्या है 44 और 17 जो है वो हमारे पास एरे 2 में नहीं है। अब इन एलिमेंट्स का हमें क्या करना है, अभी जो ये बच जाएंगे एलिमेंट्स, इनको हमें सेपरेटली सॉर्ट करके जो हमारी रिजल्टेंट एरे होगी उसमें डालना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले तो एक एरे ले लेंगे जिसको हम रिटर्न करेंगे, जो हमारा आंसर होगी, और हम इसमें एक अनऑर्डर मैप ले लेंगे। अब हमारे एरे 1 में जितने भी एलिमेंट्स हैं, हमें उनकी फ्रीक्वेंसी भी तो पता होना चाहिए ना कि कौन सा एलिमेंट कितने टाइम प्रेजेंट है, इसीलिए हम मैप ले रहे हैं। तो हम एरे 1 के एलिमेंट्स को स्टोर कर देंगे मैप के अंदर, स्टोर कर दिया हमने एरे 1 के एलिमेंट्स को। अब हम क्या करेंगे, रिजल्ट में चेक, उसमें एरे 2 में चेक करेंगे। सबसे पहले तो हम चेक करेंगे, जब तक हमारा एक पर्टिकुलर एलिमेंट जो है वो 0 टाइम्स प्रेजेंट नहीं हो जाता मैप में, तब तक हम उसको रिजल्टेंट एरे में, अपनी आंसर एरे में इंसर्ट करते रहेंगे और उसका जो काउंट है उसको डिक्रीमेंट करते रहेंगे। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि जब तक हमारी जो एरे 1 ऑफ आई की वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल नहीं हो जाती, हम इसको अपने आंसर में इंसर्ट कर देंगे। एरे 2 कर देंगे, एरे 2 के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। बट हमारा जो ये इसकी वैल्यू होगी, हम उसको डिक्रीमेंट करते जाएंगे। अब 2 यहाँ पे 3 टाइम प्रेजेंट था। ठीक है, अब देखो हम 2 के लिए चेक कर रहे हैं, तो मैप में 2 जो है वो 3 टाइम प्रेजेंट था। एक बार तो हमने फर्स्ट टाइम इंसर्ट कर दिया, तो उसकी फ्रीक्वेंसी इनिशियली 3 थी, अब 2 हो जाएगी, और फिर से इंसर्ट करेंगे तो 1 हो जाएगी, फिर से इंसर्ट करेंगे 0 हो जाएगी, और हम इस लूप से एग्जिट ले लेंगे। अब हमारे पास जैसे ये केस था, इन बचे हुए एलिमेंट्स का हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें इसे सॉर्ट करना पड़ेगा। तो हमारे जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं इनको हमें एक सेपरेट एरे में डालना पड़ेगा। उसके लिए हम एक एक्स्ट्रा एरे ले लेंगे। हम चेक करेंगे अपने मैप में, हम चेक करेंगे क्या स्टिल अभी भी कोई वैल्यू है जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 0 नहीं है, कि ऐसा कोई एलिमेंट अभी भी बचा हुआ है। जैसे 14 और 17 की नहीं होगी, उनकी अभी भी 1 ही फ्रीक्वेंसी होगी मैप में, तो हम ऐसे एलिमेंट्स को एक्स्ट्रा में इंसर्ट कर देंगे। अब हमें इनको सॉर्ट करना पड़ेगा, तो हम अपनी एक्स्ट्रा वाली एरे को जो है वो सॉर्ट कर देंगे। और सॉर्ट करने के बाद हम इन एलिमेंट्स को अपनी आंसर एरे में पुश कर देंगे। अपना आंसर रिटर्न कर देंगे। ओके, हमने बाहर कर दिया। ये क्या लिख दिया, ओह यहाँ साइज आएगा, सॉरी। अब इसमें हमारी एक मिस्टेक, ये सिली मिस्टेक्स होती रहती हैं, इन पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा सबको ही। हमारा जो ये क्वेश्चन था, इसके सिंपल जो है वो 4 स्टेप्स क्या थे। सबसे पहले जो हमारा एरे 1 है, हम उसको के एलिमेंट्स को अपने मैप में स्टोर कर देंगे। देन उसको एरे 2 में चेक करेंगे, एरे 2 के साथ कंपेयर करेंगे कितने टाइम्स वो प्रेजेंट है, उसको रिजल्ट में अपने आंसर रिजल्टेंट एरे जो कि हमारी आंसर एरे है उसमें इंसर्ट कर देंगे। फिर जो एक्स्ट्रा बचे होंगे उनको चेक करेंगे, उनको सॉर्ट करेंगे, और फिर उनको भी अपनी आंसर में पुश कर देंगे। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो क्या होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एरे 1 का साइज़ की होगी।
क्योंकि एरे 1 का साइज़ प्लस एरे 2 का साइज़, अब एरे 2 का साइज़ छोटा है, तो एरे 1 का साइज़ बड़ा है। तो हम एरे 1 प्लस एरे 2 का साइज़ ही लेंगे, क्योंकि कुछ मोस्ट प्रोबेबली एरे 1 का साइज़ ही बड़ा होगा। आप वो अपनी ऑब्ज़र्वेशन से चेक कर सकते हो, ठीक है? हमेशा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा ही होंगी या कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स प्रेज़ेंट होंगे। वो बेस्ट केस होगा जब दोनों का साइज़ इक्वल होगा और सेम एलिमेंट्स प्रेज़ेंट होंगे। बट वर्स्ट केस में क्या होगा कि एरे 1 का साइज़ बहुत बड़ा हो सकता है। तो ऑर्डर ऑफ एरे 1 का साइज़ और हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी, वो एक तो हमारे अनऑर्डर्ड मैप की हो जाएगी ऑर्डर ऑफ n, देन आंसर की भी n और एक्स्ट्रा की n से थोड़ी कम, क्योंकि हमारे कुछ ही एक्स्ट्रा एलिमेंट्स जो होंगे वो प्रेज़ेंट होंगे। वर्स्ट केस में हो सकता है कि सारे के सारे एलिमेंट्स जो एक्स्ट्रा कोई भी एरे 2 में प्रेज़ेंट नहीं है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो सॉर्ट से आ जाएगी n log n, और बाकी हमारे फॉर लूप्स जितने भी हैं उनसे ऑर्डर ऑफ n हो जाएगी। n मतलब साइज़ ऑफ द एरे 1। तो हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी इसकी, वो होगी n log n, और हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी ऑर्डर ऑफ n। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n क्यों होगी? क्योंकि हमने एक तो एक्स्ट्रास ये वेक्टर्स लिए हैं और हमने अनऑर्डर्ड मैप भी लिया है जिसमें हम अपने एरे 1 की फ्रीक्वेंसी को स्टोर कर रहे हैं। थैंक यू।